कंचन दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों की शक्लें एक जैसी थी, लेकिन दोनों के रंग में दिन और रात का फर्क था। कंचन जहाँ सूरज की भांति चमकती हुई गोरी चिट्टी थी, वही कनक काली रात की तरह काली। कनक ने जैसे ही होश संभाला, उसका सबसे पहला परिचय अपने रंग रूप से ही हुआ। जो कोई भी दोनों बहनों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। एक दूध की तरह सफेद और दूसरी तवे की तरह काली। उनके पिताजी शहर में नौकरी करते थे। जब दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जितनी बड़ी हुई तो उनके पिताजी अपने परिवार को शहर ले आए। स्कूल में, क्या तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने आज तक कभी भी ऐसे जुड़वा बच्चे नहीं देखे। मैं भी तुम्हारे जितना ही हैरान हो गई थी। फिर कनक ने देखा कि सभी टीचर कंचन को बहुत प्यार करती है। कोई कनक को हाथ ही नहीं लगाता था। जब देखो टीचर कनक को ही आवाज लगाकर बुलाती रहती, और यहीं से ही कनक के मन में एक धागा अपनी बहन के लिए खिंच गया। एक दिन, कनक, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा खिलौना था? मम्मी, उसने जबरदस्ती नहीं तोड़ा है। हम दोनों बहनें खेल रही थी, बस अचानक से वो हाथ लगा और गिर गया। ये सुनते ही मम्मी घबरा जाती है और कंचन को इधर उधर देखने लगती है। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई। इतनी सुंदर लड़की के कहीं दाग पड़ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, मुझे नहीं, कनक को चोट लगी है। देखो, उसके पैर में घुस गया है कांच। कितनी बार कहा है था। उसकी माँ उसे निकालकर उसकी पट्टी कर देती है और कनक को बहुत डांट भी पड़ती है। मम्मी के वहाँ से चले जाने के बाद बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सबकी लाडली हो ना, घर में भी, स्कूल में भी और पड़ोस में भी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कनक? तुम मेरी बहन हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी दुख होता है। सब लोग मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब देखो कुछ भी हो जाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखूंगी, कभी तो समय आएगा ही, तुम्हारा प्यार पता चल जाएगा। दोनों बहनें अब यौवन अवस्था में थी। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लड़कों को देखकर उनके बारे में बातें करती, लेकिन जब कनक कभी किसी के बारे में बात करती तो सब हंसी उड़ाने लगती। अरे सुनो सुनो, हमारी काली कलूटी कनक को हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का पसंद आ गया है। जो हमारी तरफ देखता भी नहीं है, वो भला इस काली कलूटी की तरफ कैसे देखेगा? तभी कनक के बचाव के लिए कंचन वहाँ आ जाती है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम भी तो लड़कों के बारे में बात करती हो। तुम सुंदर हो इसलिए बात कर सकती हो, और कनक का रंग सांवला है तो वो बात नहीं कर सकती। ये भला कहाँ का इंसाफ है? अच्छी बात है, तुम अपनी बहन का साथ देती हो, लेकिन जरा सोचो तो, तुम काली लड़की को सांवली बोल रही हो। भगवान से तो डरो। ये कहकर सभी लड़कियां हंस पड़ती है। कनक वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिस लड़के के बारे में सब लड़कियां बात कर रही थी, उसका नाम रोनित था। कंचन ने कई बार उसे चुप चुप कर अपने आप को देखते हुए देखा था। तुम चुप चुप कर मेरी तरफ देखते रहते हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ कंचन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो। और तुम्हारा मेरी बहन कनक के बारे में क्या ख्याल है? कौन? तुम्हारी बहन? वो काली कलूटी? तौबा है कंचन, कहाँ तुम और कहाँ वो। क्या हुआ? उसका रंग थोड़ा दबा हुआ ही तो है, वरना हम दोनों के नए नक्शे एक जैसे हैं। हमारी हाइट, हमारे बाल सब एक जैसा ही दिखाई देता है। बस यही एक फर्क तो तुम्हें इतना सुंदर बना देता है। ये सुनकर कंचन को गुस्सा आ जाता है। अगर आज के बाद तुमने मेरी तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। जो मेरी बहन को पसंद नहीं कर सकता, वो मुझे कभी पसंद नहीं आ सकता। ये कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद दोनों बहनें कॉलेज में जाती है, और यहाँ पहुँचने के बाद कनक को एहसास होता है कि काला होना कितना बड़ा जुर्म है। कॉलेज में कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता, और ये बात कंचन अच्छे से जानती थी। इसलिए वो ज्यादा समय कनक के साथ रहने की कोशिश करती। क्यों हर समय मेरे सर पर सवार रहती हो? मैं जानती हूँ तुम दिखावा करती हो कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हें मेरी फिक्र है, जबकि तुम मन ही मन बहुत खुश होती हो कि तुम बहुत सुंदर हो। ओह कनक, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हें सच में दिल से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहती हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेला ना लगे। ओह थैंक यू सो मच, जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। कृपया अपने दिमाग पर इतना दबाव मत डालो। तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे सर से हट जाओ। कंचन उस समय वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि कनक अभी गुस्से में है, और कनक वाकई में गुस्से में थी। वो वहाँ से भागकर जब जाने लगती है तो कॉलेज के एक सुंदर लड़के विशाल से टकरा जाती है। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कनक ने विशाल की तरफ देखा और उसकी मधुर आवाज उसे बहुत ही अपनी लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने पूछा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मेरी ही गलती थी, मैं अचानक से मुड़ गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। ये कहकर विशाल वहाँ से चला गया, और कनक वही खड़ी विशाल को दूर तक जाते हुए देखती रही, और विशाल के कहे हुए शब्द उसके दिलो दिमाग पर छाने लगे। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। पहली बार किसी ने कनक के प्रति घृणा नहीं दिखाई और उसकी तारीफ भी की।
अब जब भी कभी विशाल कनक को दिखाई देता तो कनक अपने आप ही मुस्कुरा पड़ती। और एक दिन जब वो विशाल को कंचन के साथ देख लेती है, दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर कनक को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में घर आ जाती है। बहुत देर बाद जब कंचन घर आती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना, हम दोनों इकट्ठा घर आती है। जानती हो क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, विशाल मेरा दोस्त है और हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम कहती हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम अपने प्यार के लिए विशाल को छोड़ सकती हो और उससे मेरी शादी करा सकती हो? ये सुनकर कंचन हैरानी से कनक की तरफ देखने लगती है और वो समझ जाती है कि कनक पर फिर से अपने काले रंग रूप का बुरा असर पड़ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं विशाल से बात करती हूँ। ये सुनकर कनक खुश हो जाती है और उधर कंचन किसी तरह विशाल को कनक से शादी करने के लिए राजी कर लेती है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे कि इतने सुंदर ने कनक को पसंद किया है। पेपर के बाद शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी, लेकिन कनक ने देखा कि कंचन सबके सामने खुश होती, लेकिन अकेले में वो रोने लगती थी। क्या हुआ कंचन, तुम बड़ा दुखी रहने लगी हो? क्या तुम सच में ये चाहती हो कि विशाल से मेरी शादी हो जाए? ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ दुखी हूँ? मैंने तो खुद विशाल से बात की थी तुम्हारी शादी के लिए। विशाल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगा। हाँ, हो सकता है शायद। मुझे विशाल बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, उसे मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है और उसकी आंखों में कभी भी मैंने अपने काले रंग रूप को देखकर मुंह बनाते हुए नहीं देखा। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। अब सारी दुनिया देखेगी कि कनक कितनी प्यारी लड़की है। शादी के एक दिन पहले कनक मेहंदी लगाकर अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कंचन के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो विशाल से फोन पर बातें कर रही थी। विशाल, मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी बहन को बहुत खुश रखना। बचपन से सब उसे काले रंग के लिए बहुत बातें सुनाते हैं। मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो। प्लीज उसकी भावनाओं को कभी ठेस मत लगने देना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। वो दुखी होती है तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। कंचन, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस तुम्हारे कहने के कारण मैं कनक से शादी कर रहा हूँ। हाँ विशाल, तुम्हें इस प्यार का वास्ता है। कनक को कभी पता ना चले कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बहन बहुत प्यारी है। कनक कमरे में चली जाती है। उसे आज पहली बार कंचन के सच्चे प्यार का आभास हो रहा था। जैसे ही कंचन कमरे में आती है, वो कंचन को गले लगा लेती है। क्या हुआ कनक, अब तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मेरी बहन कंचन, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं कभी भी तुम पर क्या कह रही हो कनक? कल तुम्हारी विशाल से शादी है। नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं विशाल से शादी नहीं करूंगी। विशाल से शादी सिर्फ कंचन की होगी। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो इसी का बस मुझे पता चल गया, ये बहुत है मेरे लिए। और हाँ सुनो, कल दुल्हन बनकर तुम मंडप में जाओगी और विशाल को इस बारे में कुछ मत बताना। कंचन बहुत मना करती है, लेकिन कनक उसे अपनी कसम देकर मना लेती है और लंबे समय से घूंघट में कंचन और विशाल के फेरे हो जाते हैं। कंचन विशाल के घर आ जाती है और जब विशाल कंचन के पास जाता है, कनक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कंचन घूंघट में से ही सर हिलाकर हाँ कहती है। देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारा रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन आज के बाद तुम इस बात से कभी भी हीन भावना में मत आना। यहाँ कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम बस मेरी तरफ देखना। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या मैं अब तुम्हारा घूंघट उठा सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मुंह दिखाई जो करनी है। कंचन घूंघट में से ही हाँ करके सर हिलाती है और जब विशाल उसका घूंघट उठाता है तो कंचन को सामने देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कैसा लगा जीजाजी सरप्राइज? तुम दोनों ने क्या सोचा, अपने प्यार का बलिदान दे दोगे? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी बहन के प्यार पर ही कब्जा कर लूं। ये सब क्या है कनक? सचमुच तुम तो बहुत ही प्यारी लड़की हो। जैसा कंचन ने बताया था उससे भी अच्छी। हाँ, प्यारी लड़की हूँ और दो लोग बहुत प्यार करने वाले मिल गए हैं। इसलिए अब मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगी और अपनी लाइफ खुशी